बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिन्हें कहा जाता है द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, जिनका नाम है माइक टायसन। कैसे सड़कों पर मारपीट करने वाला एक बच्चा वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बना। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। खैर, कहानी की शुरुआत होती है 30 जून 1966 से, जब माइकल गेरार्ड टायसन की पैदाइश ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुई। उनकी मां लॉर्ना एक सिंगल मदर थी। इनके बाप घर छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, माइक बचपन में बहुत बदमाश और शरारती बच्चे थे। उन्हें बोलने में तकलीफ़ हुआ करती, वो थोड़ा तुतला कर बोलते थे और इसी वजह से बच्चे हमेशा उनका मजाक उड़ाया करते। इनकी जगह कोई और बच्चा होता तो वो रो लेता या अपनी माँ से शिकायत करता, लेकिन माइक ने ऐसा कभी ना किया, बल्कि वो सीधा जाकर उन बच्चों को मारते। दोस्तों, उन्हें कबूतरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक मर्तबा किसी बड़े बच्चे ने उनके एक कबूतर को मारा तो फिर बस माइक ने उस बच्चे को बहुत पीटा और यही उनकी पहली लड़ाई थी। दोस्तों, सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उन्हें 38 मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका था। इसी दौरान बॉबी स्टीवर्ट नाम के एक बॉक्सर को माइक के अंदर पोटेंशियल नज़र आया। उन्होंने माइक को कुछ महीनों तक ट्रेन किया और फिर उन्हें कस डी माटो के हवाले कर दिया। कस अमेरिकन बॉक्सिंग ट्रेनर और मैनेजर थे जो कई सारे हैवीवेट चैंपियंस को ट्रेन भी कर चुके थे और कस को माइक में भी एक चैंपियन दिखने लगा। दोस्तों, माइक सिर्फ 16 साल के थे जब उनकी मां इस दुनिया में चली गई। खैर, कस डी माटो ही माइक के ऑफिशियल ट्रेनर बने। माइक ने 1981 से 1982 के जूनियर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीते। जूनियर ओलंपिक्स में सबसे तेज़ नॉकआउट भी उन्हीं के नाम है, जिसमें उन्होंने अपोनेंट को सिर्फ 8 सेकंड्स में ही नॉकआउट किया। इसके बाद से उन्हें किड डायनामाइट और आयरन माइक कहा जाने लगा। दोस्तों, इन्होंने 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और फिर बस जीत का सिलसिला शुरू हो गया। अपने करियर के पहले ही साल में उन्होंने 15 बाउट्स लड़ी और सभी में जीत हासिल की। उनके सामने कोई भी 30 सेकंड से ज़्यादा टिक नहीं पाता था। दोस्तों, माइक ने अपने करियर की पहली 19 फाइट्स नॉकआउट से जीती। नवंबर 1986 में उन्होंने अपना पहला टाइटल मैच खेला, जो माइक टेक्निकल नॉकआउट से जीत गए और सिर्फ 20 साल 4 माह की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गए। अब उनके पास कई मिलियन डॉलर्स थे, वो काफ़ी अमीर बन चुके थे। उन्होंने उस वक्त की मशहूर टीवी एक्ट्रेस रॉबिन गिवन से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद से रॉबिन उनके प्रोफेशनल करियर में दखल देने लगी, उनके अकाउंट्स चेक करने लगी। खैर दोस्तों, 1988 में माइक का एक और मुकाबला हुआ जिसमें माइक जीत गए और उन्हें 23 मिलियन डॉलर मिले, लेकिन माइक की बीवी रॉबिन इन पैसों पर अपना हक जिताना चाहती थी, तो उन्होंने माइक को डिप्रेशन का शिकार बताया और कहा कि माइक इनके साथ मारपीट भी करते हैं। लेकिन बाद में ये सब इल्ज़ाम झूठे साबित हुए और फिर 1 साल के अंदर माइक ने तलाक ले लिया। फिर मज़ीद आगे जाकर पता चला कि उनके अपने ही मैनेजर ने इनके अकाउंट्स में हेरा फेरी की है, तो माइक ने उसे भी निकाल दिया। खैर दोस्तों, इतना सारा पैसा आने के बाद माइक की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो ज़्यादातर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ गुजारते, अल्कोहल्स, ड्रग्स और दूसरे नशे करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक मिस ब्लैक अमेरिका कंटेस्टेंट से। माइक उसके साथ एक होटल रूम में चले गए और 3 दिन बाद माइक के खिलाफ एक रेप का इल्ज़ाम लगा। माइक बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। उन्होंने कहा, रूम में जो कुछ हुआ वो दोनों की मर्ज़ी से हुआ और उन्होंने किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन दोस्तों, वो ये कोर्ट में साबित ना कर पाए। फिर उन्हें 6 साल की सज़ा हुई और दोस्तों, इसी तरह जेल में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम रखा मलिक अब्दुल अज़ीज़, और उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें 3 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। फिर उन्होंने 1995 में कमबैक किया। हार्ड ट्रेनिंग और फोकस के दम पर उन्होंने फिर से वर्ल्ड हैवीवेट का टाइटल जीत लिया और अब वो वापस पैसा और शोहरत हासिल कर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उनका मुकाबला हुआ होलीफील्ड के साथ और इस मुकाबले में माइक पहले से ही कमज़ोर दिखने लगे और उन्हें लगा कि वो होलीफील्ड को हरा नहीं सकते।
और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने होलीफील्ड का कान चबा डाला। दोस्तों, ये स्पोर्ट्स की तारीख में सबसे शर्मनाक लम्हों में से एक था। माइक को हर जगह बेइज्जत किया जाने लगा, हत्ता के लोगों के साथ उनकी गाली गलौज की वीडियोस भी सामने आई। उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। उन्होंने WWE में हाथ आजमाया पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। फिर 1 साल बाद बॉक्सिंग वर्ल्ड में कमबैक करने के बाद वो नाकाम रहे। 2005 में उन्होंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले ली और फिल्मों में काम करना शुरू किया। फॉलन चैंप, द हैंगओवर, वन नाइट इन वेगास, द मैन इनसाइड, द कुक आउट 2, ब्लैक एंड वाइट जैसी और भी बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में ये नज़र आए और लोगों को इनकी एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आई। दोस्तों, माइक ने अपने करियर में कुल 58 बाउट्स लड़ी, जिनमें से सिर्फ 6 में हारे। माइक टाइसन ही पहले हैवीवेट चैंपियन हैं जिनके पास WBA, WBC और IBF टाइटल थे। ESPN.com ने उन्हें द हार्डेस्ट हिटर इन हैवीवेट हिस्ट्री कहा है। स्काई स्पोर्ट ने उन्हें द स्केरियस्ट बॉक्सर एवर कहा है और आज वो एक अच्छे एक्टर के तौर पर सामने आए हैं। दोस्तों, यकीनन माइक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन वो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं। आज वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। चाहे जो भी है, दुनिया आज भी माइक टाइसन को एक लिविंग लेजेंड के तौर पर देखती है। दोस्तों, लाइव उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।